राजौरी के बडाल क्षेत्र से एक और दुखद खबर सामने आ रही है। राजौरी के बडाल क्षेत्र में फिर से एक और मौत हुई है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 10 वर्षीय जबीना कोसर, जिसकी जम्मू के एसएमजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन बीती रात जबीना कोसर ने यानी कि 10 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। लगातार राजौरी के बडाल क्षेत्र में मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है और मिस्टीरियस तरीके से जो है वो मौतें हो रही है। मोहम्मद असलम का 5वां बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मोहम्मद असलम के 5 बच्चों की जो है वो मौत हो गई है और ये बेहद ही दुखद समाचार है, जहां पर 10 वर्षीय बच्ची ने बीती रात जो है वो दम तोड़ दिया। करीबन 9:10 पर जो है ये 10 वर्षीय बच्ची जबीना कोसर ने जो है वो दम तोड़ दिया और मोहम्मद असलम के 5 बच्चों की अभी तक जो है वो मौत हो गई है और इस समय एक जो कि क्रिटिकल उसकी कंडीशन जो है वो बताई जा रही है। ये यास्मीन उसका नाम है, जिसकी उम्र जो है वो 16 वर्ष बताई जा रही है और इस समय जम्मू के एसएमजी अस्पताल में वो उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन भी क्रिटिकल बताई जा रही है। लगातार राजौरी के बडाल क्षेत्र में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब कुल मिलाकर बात करें तो 15 के करीब जो है ये आंकड़ा बढ़ गया है, जहां पर 15 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। राजौरी के बडाल क्षेत्र में करीबन 15 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। जिस प्रकार से आपको बता दें कि जिंदगी से जो है वो जिंदगी के लिए जूझ रही थी राजौरी के बडाल क्षेत्र गांव की जबीना कोसर, जिसकी उम्र 10 वर्ष है और उसने बीती रात दम तोड़ दिया और इसी के साथ पिछले 28 दिनों में जो है वो 3 परिवारों के 12 बच्चों समेत 15 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। और जबीना की बहन यास्मीन अख्तर, जो कि जिसकी उम्र जो है वो 15 वर्ष बताई जा रही है और उसकी हालत भी इस समय जो है वो नाजुक बताई जा रही है। ये बेहद ही दुखद है, जहां पे लगातार मिस्टीरियस तरीके से जो है वो लोगों की मौत हो रही है और खास तौर पर बच्चों की जो है वो ज्यादा मौतें जो है वो सामने आ रही है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो मौतों का आंकड़ा पहुंचा है वो करीबन 15 के करीब अब मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कल भी बयान दिया गया कि किसी प्रकार की कोई भी डिजीज, किसी प्रकार का कोई भी वायरस या फिर इंफेक्शन जो है वो नहीं पाया गया है, ना ही कोई डिजीज है, ना ही कोई वायरस है। लेकिन लगातार आप देखिए, जहां पे जम्मू के एसएमजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल जो है वो बताई जा रही थी और बीती रात जो है वो 10 वर्षीय बच्ची ने जबीना कोसर ने जो है वो दम तोड़ दिया शालामार अस्पताल में। आपको बता दें कि सिट भी जो है वो गठित की गई है और 10 मेंबर की ये सिट है, जहां पर पूरी तरीके से जांच की जाएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। लेकिन लगातार मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है वो 15 के करीब मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। बेहद ही हैरान कर देने वाला और बेहद ही चिंताजनक है कि अब जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि बीते दिन की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि 28 दिन में जो है वो 3 परिवारों के 12 बच्चों समेत 15 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। और जबीना की बहन यास्मीन अख्तर, जिसकी इस समय इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी हालात भी काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है और मिस्टीरियस तरीके से बच्चों की जो है वो मौत हो रही है। कारण अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है और जिस प्रकार से सिट को जो है वो गठित किया गया है, इस पर जो है वो जांच की जाएगी। पुलिस जो है वो इस पर जांच करेगी। जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और उसके बाद आगे क्या पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या कारण है। लेकिन लगातार जो है वो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और बीती रात जबीना कोसर ने जो है जम्मू के शालामार अस्पताल में जो है वो दम तोड़ दिया। कल भी हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा था कि टेस्ट जो है हमने करवाए, वहां पर जो भी सामान पड़ा हुआ था हर एक चीज का हमने जो है वो टेस्ट करवाया, हर एक लेबोरेटरी में जाकर जो है वो टेस्ट करवाया, लेकिन कोई भी वायरस या फिर कोई भी इंफेक्शन या फिर कोई भी डिजीज जो है वो सामने नहीं आई। और अब जो बीती रात की बात करें तो जिस प्रकार से सिट को जो है वो गठित किया गया है, 10 मेंबर की ये सिट है और उसके बाद जो है वो जांच की जाएगी और जांच करने के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर ये क्या कारण है, क्यों इतनी मौतें जो है वो हो रही है, क्योंकि बेहद ही चिंताजनक है। आप देखिए लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था कि 4 बच्चों की मौत होगी और उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर आपको बताया, कल ही आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है वो एक और बच्ची की मौत होगी। और बीती रात की बात करें तो बीती रात जो है वो एक और बच्ची ने जो है वो दम तोड़ दिया। लेकिन लगातार आप देखिए कि किस प्रकार से जो है वो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और ये मौतों का आंकड़ा अब बेहद ही चिंताजनक करने वाला है, क्योंकि अब ये मौतों का आंकड़ा
15 पहुंच चुका है। यानी कि पहले 8 था, 9, 10, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 13 और लगातार अब जो मौतों का आंकड़ा पहुंच रहा है वो करीबन 15 के करीब। यानी कि कुल मिलाकर 28 दिनों की अगर मैं बात करूं तो 28 दिनों में जो है वो 3 परिवार के 12 बच्चों समेत 15 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। मोहम्मद असलम का ये 5वां बच्चा था और जो छठा बच्चा है उसकी इस समय जो है वो इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी हालत भी काफी ज्यादा जो है वो गंभीर बताई जा रही है। बेहद ही दुखद समाचार है जहां पे राजौरी के बडाल क्षेत्र में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और थमने का नाम नहीं रह रहा है मिस्टीरियस तरीके से। अभी क्या कारण है, क्या कुछ वजूहत है, फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर एक एंगल जो है वो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है कि किसी की साजिश है। फिलहाल इस पर कोई भी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन हर एक एंगल यहां पर जो है वो दिया जा रहा है। फिलहाल सिट को गठित किया गया है, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद आगे किया कारण जो है वो पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या कारण है। हो सकता है कि जो सोर्सेस हमें बता रही हैं कि कई लोगों को जो है वो हिरासत में भी लिया जा सकता है पूछताछ के लिए, जो सोर्सेस हमें बता रही हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दी कि ये बेहद ही दुखद समाचार है जहां पर 28 दिनों में जो है वो 3 परिवारों के 12 बच्चों समेत 15 लोगों की जो है वो मौत हो गई है और मोहम्मद असलम ने अपना 5वां बच्चा भी खो दिया। मोहम्मद असलम का 5वां बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बेहद ही दुखद है और छठे बच्चे के समय जो है वो इलाज चल रहा है। नाम मैं आपको बता दूं, यास्मीन, जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है। यास्मीन 16 वर्ष जिनकी हालत भी क्रिटिकल जो है वो बताई जा रही है और इनका इस समय SMG अस्पताल में जो है वो इलाज चल रहा है। लेकिन मोहम्मद असलम का 5वां बच्चा यानी कि 5वीं बेटी जबीना कोसर 10 वर्षीय जम्मू के SMG अस्पताल में बीती रात जो है वो उन्होंने दम तोड़ दिया। बेहद ही दुखद समाचार है। जम्मू के बडाल क्षेत्र में एक और बच्चे की मौत हो गई। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।